कौन है, आ जाए। अब इस छोटी औरत की मक्कारियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों रो रही हो हानिया? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंखों में आंसू आ गए थे। अब तुम्हें क्या बताऊं मुनाफिक औरत, मेरे रोने की असल वजह तो तुम ही हो। मेरी हानिया से तुम्हारे बारे में बात हुई, बज़ाहिर तो वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जैसे वो गुस्से में दांत पीस रही हो। तुम सारा दिन अपने कमरे से नहीं निकलती। इस बंद कमरे में तुम्हें घुटन महसूस नहीं होती? तुम बाहर निकला करो। चलो खुली फिजा में बाहर चलते हैं और चाय पीते हैं। तुम्हारे तो मैं मुंह ही नहीं लगना चाहती, लेकिन जी जी ठीक है हदीका भाभी, आप चलिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। मैं और तुम और शानजे बाहर लॉन में चाय पीते हैं। उम्मीद है कि इसको मेरे अंदर का गुस्सा समझ आ गया होगा। शानजी ठीक ही कहती है, अपने अंदर का गुस्सा भी साथ साथ दिखाओ और बज़ाहिर मुस्कुराती भी रहो। अब तुम्हें ऐसा कंफ्यूज करेंगे हम दोनों मिलकर हदीका कि तुम्हें बंद कमरे में तो क्या, खुली फिजा में भी मुझसे खौफ आएगा। क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई हानिया से? शानजे, तुमने ठीक कहा था। हानिया अपने दिल में मेरे लिए बहुत नफरत रखती है। वो सिर्फ मेरे मुंह पे झूठी मुस्कुराहट रख रही है। खुदा ही खैर करे। अब पता नहीं अब उसके दिल में क्या चल रहा है, क्यों ऐसा मुनाफिकाना रवैया इख्तियार कर रही है अब वो तुम्हारे साथ। अब मुझे मोहतात रहना होगा शानजे। क्या तुम्हें लगता है कि अब हमें फरहान से ये बात करनी चाहिए? नहीं नहीं शानजे, फरहान को कुछ नहीं बताना। मैंने बड़ी मुश्किल से फरहान को हानिया के हक में किया। अगर हानिया के बारे में कोई भी उल्टी बात पता चली तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अगर उसका कोई गलत इरादा भी हुआ तुम्हें लेकर, तो मैं इससे बातों बातों में उगलवाने की कोशिश करूंगी। अच्छा चलो अब किचन में चाय बनाते हैं। मैं हानियों को चाय का कहकर आई हूँ। इतना टाइम है तुम्हारे पास? अगर शहान उठ गया तो? वो 1 घंटे से पहले नहीं उठेगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरे साथ किचन में आओ। ठीक है। उससे पूरा यकीन हो गया है हानिया कि तुम ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और हो। अब जो अगली प्लानिंग बताई थी ना मैंने, बिल्कुल उसके मुताबिक ही चलना होगा हमें। हाँ हाँ, तुम बेफिक्र रहो। अरे हदीका भाभी, ये जहमत करने की क्या जरूरत थी? आप मुझसे कह देती, मैं बना देती चाय। नहीं नहीं, तुम काम क्यों करोगी? हम दोनों हैं ना तुम्हारी खिदमत करने के लिए। अच्छा, तो आप अभी तक यही समझती हैं कि मैं इस घर में मेहमान हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शानजे भी मुझसे यही कहती है कि हानिया मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगी, और आप भी मुझे मेहमानों की तरह ट्रीट कर रही हैं, तो फिर इसका मतलब मैं क्या समझूं? देखो मेरी बहन, तुम्हारी चलेगी अब मर्जी। तुम जहां चाहो जब चाहो रहो। तुम जब चाहो शादी का इरादा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर तुम शादी के लिए खुद को रेडी नहीं समझती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो हर हाल में तुम्हारी ही खुशी चाहते हैं हानिया। हदीका भाभी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है।
अच्छा ठीक है, तुम दोनों आपस में बात करो, मैं जरा किचन से होकर आती हूँ। हाँ हानिया, तुम्हें क्या बात करनी थी अकेले में? हदीका भाभी, अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, कहीं शानजे ना आ जाए। शानजे मुझसे कह रही थी कि हम दोनों मिलकर हदीका भाभी से झूठी सुलह कर लेते हैं, और फरहान भाई की नजर में जब हम तीनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो आपको बिजली का करंट लगाकर मार देंगे, और इस तरह फरहान भाई को शक भी नहीं होगा। उनको यही लगेगा कि आपको आपकी गलती की वजह से करंट लगा है। मैं अपनी चाय तो लेना भूल ही गई। इसे क्या हुआ है?